अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन टाइगर ट्रेडर। ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। CBDR में भी आपने इसका नाम तो सुना होगा, लेकिन उर्दू के अंदर पूरी यूट्यूब घूम ले आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। ये बहुत ही एडवांस लेवल का टॉपिक है जो हम इंट्रा डे ट्रेडिंग मॉडल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो हम स्कैल्पिंग करते हैं या फिर एक डे के अंदर जाके हम ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर ये यूज़ होता है। ये मोस्ट यूज़फुल एंड मोस्ट पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है ICT का, जो कि अभी तक हमें उर्दू के अंदर दस्तयाब नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह इस चैनल के अंदर हम जो भी सारे एडवांस कॉन्सेप्ट है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो ये आज का है CBDR क्या चीज़ है। ये होती है दरअसल सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज। तो ये स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्रिएट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एशिया की रेंज बनती है, फिर उसके बाद लंदन सेशन बनता है, तो प्रीवियस डे की एक रेंज बनती है। ऐसे ये एक सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज होती है। तो इसका जो टाइम पीरियड है सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये 14 से लेके 20 तक एट न्यूयॉर्क टाइम। तो अगर आपने टाइम की सेटिंग नहीं की हुई तो आप सिंपल यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें टाइम जोन के अंदर, तो इस जगह पे UTC-5 न्यूयॉर्क का टाइम सेलेक्ट कर लें। तो ये गर्मियों के अंदर खुद ब खुद ही हो जाएगा -4 और सर्दियों के अंदर ये -5। तो इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये टाइम आप सेट करें। तो अब इस टाइम के मुताबिक आप 14 से लेके 20 तक इस चीज़ को मार्क करेंगे, CBDR रेंज को। तो अब ये जो रेंज है ये हमारे पास होनी चाहिए 40 पिप से नीचे नीचे। 40 पिप से अगर ये रेंज ज़्यादा हो गई तो इसको मार्क कैसे करना वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके 2-3 रूल है, आप वो याद रखें कि 40 पिप से अगर तो ये ज़्यादा होगी तो फिर ये जो हमारे पास ये मॉडल बनेगा आगे जाके वो इनवैलिड हो जाएगा। परफेक्ट जो ये रेंज होती है ये 20-30 पिप की होनी चाहिए। 20 से 30 से 35 हो जाए तो 40 भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन 40 से अप नहीं जानी चाहिए, 45 की या फिर 50 पिप की। तो इसको आपने कैसे मतलब कि देखना है कि ये कितने पिप की है, तो ये एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने मार्क कर ली सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज। ये समझे कि ये 14 है और ये 20 है। उसके बाद हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। तो ये मैंने मार्क कर ली सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज। तो अब जब ये 14 से लेके 20 तक ये एंड होगी तो इसके बाद हमारे पास जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगी एशियन रेंज। एशियन रेंज कहाँ तक रहती है? 20 से लेके एशियन रेंज जो होती है हमारे पास वो होती है 20 से लेके 00 मिडनाइट तक। तो ये मैं ड्रा कर दूंगा आपको 20 to 00। तो ये मेरी होगी एशियन रेंज। तो जैसे ही एशियन रेंज ख़त्म होगी तो इस जगह से हमने ड्रा कर लेनी है 00 मिडनाइट अपनी प्राइस लेवल को, उसको मार्क कर लेना। तो अब ये मैंने रेंज मार्क कर ली। तो जो मार्केट जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो मार्केट ने अप जाना है, सबसे पहले आपके पास बायस होने चाहिए हाई टाइम फ्रेम के मार्केट का ट्रेंड कौन सा मार्केट अप में है या फिर सेल में है। तो ये आपने कंफर्म करना है। तो ये जो हम एग्जांपल देखेंगे, ये एग्जांपल हम देखेंगे अप ट्रेंड की कि प्रीवियसली हाई टाइम फ्रेम मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड के अंदर है। तो इसके अंदर आप ऐसा ये देख सकते हैं कि मार्केट थी अप ट्रेंड के अंदर। तो इस जगह से इस जोन के अंदर हमारे पास मार्केट ने जो मूवमेंट की, ये सेंट्रल बैंक डीलर रेंज थी हमारे पास। तो अब ये रेंज मैंने ड्रा कर ली। तो इसके बाद आपने वेट करना है एशियन रेंज का। तो जैसे ही एशियन रेंज 00 पे एंड हो तो उसके बाद हमने एंट्री अपनी देखनी है। तो ये जो रेंज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हमने ड्रा कैसे करना है कि रेंज को ड्रा करें, फिर उसके बाद जितनी रेंज का ये रेक्टेंगल टूल आप लगाएंगे इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके इससे नीचे आपने ड्रा कर देना। तो इस चीज़ को जो हम कहेंगे ये मेरे पास होगी, मतलब कि मैंने एक बार इस रेंज को ड्रा किया ना तो ये मेरे पास होगी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इसको हम SD लिख देते हैं। तो ये मेरे पास होगी स्टैंडर्ड डिविएशन, इसे हम कहते हैं। तो मार्केट जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास रिवर्स करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम इसको इसके ज़रिए हम फाइंड करते हैं अपना लो ऑफ द डे एंड हाई ऑफ द डे। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास लो लगेगा दिन का वो कहाँ तक जा सकता है, जो मेरे पास सेल के केस में हाई लगेगा दिन का वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये जो थी मेरे पास ये हो गई 2 स्टैंडर्ड डिविएशन।
तो ऐसे हमने इसको मार्क करना है 4 टाइम। आपने इसको 4 टाइम नीचे की तरफ मार्क करना है और आपने इसको 4 टाइम ऊपर की तरफ मार्क करना। तो ये मेरे पास होगी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके बाद ये होगी 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। जी, तो सिंपल आपने ऐसा ही इसको मार्क कर लेना है। ये टाइम पीरियड आप नोट कर लें और जो मैंने बताया ये भी नोट कर लें। तो मैं इस चीज़ को रिमूव करने लगा हूँ क्योंकि चार्ट मुझे क्लियर चाहिए। तो ऐसे ही इस चीज़ को आपने कॉपी करके ऊपर की तरफ लगा देना है। सो ये मैंने इसको मार्क कर दिया 4 टाइम ऊपर की साइड पे और 4 टाइम नीचे की साइड पे। तो अब जब हमारे बायस हैं बाइंग के, तो हमने नीचे वाले जो लेवल है वो देखने हैं। तो इस जगह पे एशियन रेंज खत्म हुई तो मिडनाइट प्राइस ओपन हो गई। तो इस चीज़ को अब हमने ट्रेड कैसे करना है कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ये जो एक दिन का लो लगेगा वो लो कहाँ तक जा सकता है, कि इस दिन के अंदर जो मार्केट है हमने जो बाइंग करनी है वो हम कहाँ से करें। तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाय जाती है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से जाती है। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ऐसे अप टू डाउन आती है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से मार्केट ऐसे अप चली जाती है। तो इस जगह पे मार्केट क्रिएट करती है जुडा स्विंग। उसके ऊपर हम एक और क्लास करेंगे, तो आपने इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से लो लगाकर अप चली जाती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिविएशन 40 पिप से नीचे नीचे होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे मार्क करके CBDR रेंज को मार्क करके हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अब इसके साथ एक तो अगर तो इस जगह पे ये मार्केट ने 00 मिडनाइट पे प्राइस अपनी क्लोज की है, तो अब हम प्रीवियसली कैसे इसको ट्रेड करेंगे कि हमने मार्क कर दिया इसको 4 टाइम। तो अब हम देखेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ प्रीवियसली हमारे पास डिस्काउंट PDRA मैच कर रहा है। तो आपने इस चीज़ को देखना है। तो अब इस केस के अंदर मैं देखूंगा कि मेरे पास डिस्काउंट PDRA के अंदर ये चीज़ आ रही है, ये सेल साइड लिक्विडिटी। तो ये किसके साथ अलाइन कर रही है, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ है। तो अब मैं श्योर हो जाऊंगा कि एक तो मेरे पास लेवल एशियन लो आ गया और दूसरे नंबर पे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन CBDR की उसी लेवल के साथ अलाइन कर रही है, और तीसरे नंबर पे जो मेरे पास लेवल है वो ये स्विंग लो की सेल साइड लिक्विडिटी है, डिस्काउंट PDRA है हमारे पास। तो अब जब मार्केट इसको टच करे, ऐसे ये सारे लेवल अचीव कर ले, तो इस जगह पे हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS देख के अपनी ट्रेड को प्लान करना है न्यू लंदन सेशन के अंदर। तो ऐसे हम इसको ट्रेड करते हैं। तो कभी कभार जो होता है वो मार्केट 4 स्टैंडर्ड डिविएशन तक आती है। इसके पीछे रीज़न ये होती है कि जब हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो लंदन सेशन के अंदर, न्यूयॉर्क सेशन की मैं बात नहीं कर रहा, लंदन सेशन के अंदर हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, तो उस केस में कभी कभार मार्केट 4 स्टैंडर्ड डिविएशन को टच करके अब चली जाती है। वरना जो रियल चीज़ होती है कि अगर तो ये जो मेरे पास बनी है द एशियन रेंज, तो इसका लो इस जगह पे पड़ा हुआ है और साथ में ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है, और इसी जगह पे मेरे पास डिस्काउंट PDRA बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इफिशिएंसी आ रही है। तो ये मेरे पास एक जगह पे लेवल ये सारे लाइन हो रहे हैं, तो इस जगह से मैं मार्केट को बाइंग करूंगा। तो अगर बिल्कुल इसके ओपोजिट साइड अगर आप सेल के केस में आपके जो बायस है नैरेटिव है वो सेल साइड है, तो ड्रॉ लिक्विडिटी आपकी नीचे पड़ी हुई है सेल साइड के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है कि इस जगह पे जैसे ही न्यूयॉर्क प्राइस ओपन हो तो इस जगह पे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को देख फर्स्ट और 2 को देख सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट जो होता है वो कभी कभार मार्केट इसके साथ कोई लेवल लाइन कर रहा हो तो इससे मार्केट रिजेक्शन ले लेती है, वरना जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होने वाला हमारे पास वो 2 और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये जो 4 है इस तक मार्केट आती है कब, जब हमारे पास लंदन सेशन के अंदर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो। तो ऐसे इसको हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। लाइव चार्ट के ऊपर जाके हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं कि इसको हमने ड्रा कैसे करना और इसके साथ जो दूसरे हमारे पास वो लेवल हमने कैसे देखने और कैसे इसे हम अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं।
सो इस जगह पे देखेंगे, प्रीवियसली हम देखें तो मेरे जो बायस हैं वो हैं बाइंग के। तो चार्ट को मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ इस जगह पे कि ये देखें कि इसको हमने मार कैसे करना है। तो ये 14 से ले के नीचे आप टाइम देख सकते हैं इस जगह पे कि ये 14 से ले के 20 तक मैंने इस स्टैंडर्ड डिविएशन को मार्क कर दिया। तो इसको मार्क आपने कैसे करना है, जस्ट बॉडी टू बॉडी आपने मार्क करना है। ये देख सकते हैं ये 14 वाली कैंडल है, तो इसकी मैंने बॉडी जो इसका लो है उससे ले के यहाँ तक जो मेरे पास हाई बना है बॉडी का वो मैंने मार्क कर दिया है यहाँ तक। तो ये मेरी होगी स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसको मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया 1 स्टैंडर्ड डिवीजन तक। तो आप इसे 4 टाइम नीचे की तरफ कर दें मार्क। तो अब इस जगह पे मेन जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि स्टैंडर्ड डिवीजन के बाद मेरी ये एशियन रेंज बनी। तो मैं इसके सबसे पहले जो है वो पिप देख लूँ कि ये कितने पिप की स्टैंडर्ड डिवीजन बनी है। तो अब देख सकते हैं कि ये 16 पिप की बनी है, बिल्कुल छोटी सी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। 20 से 30 तक बने बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने मार्क की। तो इसके साथ ये मेरे पास एशियन रेंज बनी। जैसे ही इस जगह पे न्यूयॉर्क प्राइस ओपन हुई तो उसने एशिया के लो को स्वीप किया और उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन थी तो इसके साथ मेरे पास अलाइन कर रहा था बाय साइड ओबी। तो आप ये क्लियर कट देख सकते हैं। तो इसके पीछे जो रीजन है इस जगह से ट्रेड प्ले करने की, थोड़ा सा हम इन डेप्थ के अंदर आते हैं तो ये देखेंगे ये प्रीवियसली लो था जिसको मार्केट टेकन करके ऊपर मार्केट ने इस जगह पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस जगह पे अपना जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ये सेल साइड लिक्विडिटी लेके। तो अब ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी ये हमारे पास प्रॉपर ट्रेडेबल थी, लेकिन इसके साथ देखें कि ये एक फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन आ रही थी CBDR की और दूसरे नंबर पे जो चीज़ थी वो एशिया जो एशियन रेंज थी उसका लो था। तो ये टाइम कौन सा होगा इस जगह पे, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मेरे पास किल दून स्टार्ट होता है वो होता है 2 बजे लंदन का। तो ये देखें कि लंदन का इस जगह पे किल दून स्टार्ट हुआ तो लंदन ने क्या किया, नीचे आके अपना ये तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी इससे इसको मार्केट ने टैप करना था और उसके साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन आ रही थी। ये 3-4 लेवल जब इकट्ठे एक जगह पे बन जाए तो ये एक टेम्पलेट्स बन जाता है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ICT टेम्पलेट्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं। ये डेली के भी एक प्रॉपर टेम्पलेट्स होते हैं, उसके बाद वीकली के भी टेम्पलेट हमारे पास बनते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये प्रॉपर मार्केट की शेप बनती है। शेप कैसे बनती है कि ये एक मेरे पास बन गई वीकली की कैंडल, ऐसे सेल की कैंडल एक बनी तो इसकी एक प्रॉपर शेप होगी, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, मंडे टू फ्राइडे 2 दिन देख के हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि इन 2 दिन के अंदर जो टेम्पलेट्स हमारे पास कैसे बन रहा है। तो नेक्स्ट जो दिन होंगे उसके अंदर मार्केट के अंदर क्या सेटअप हमारे पास बन सकते हैं कि ये टेम्पलेट कैसे बन सकता है। तो ये प्रॉपर टेम्पलेट्स होते हैं। मंडे वाले दिन मार्केट लो, मंडे टू ट्यूसडे मार्केट जो होती है वो अपना लो लगा देती है। जो एक वीक पूरा ट्रेडिंग का होता है उसका मार्केट लो लगा देती है। तो टेम्पलेट के जरिए हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि ये जो लो हमारे पास मंडे वाला दिन लगा है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, लंदन सेशन के अंदर, तो ये कंप्लीट उसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहा है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो नेक्स्ट जो होंगे दिन उसके अंदर बाइंग के अंदर जाएगी। तो फिर बेहतर यही होता है कि हम उन दिन के अंदर बाइंग करें। तो ये प्रॉपर टेम्पलेट था। तो अब आपने इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि स्टैंडर्ड डिवीजन को मार्क करें, उसके बाद एशियन रेंज मार्क करें, फिर जाके आप इसके साथ कोई और दूसरे चार्ट के ऊपर लेवल देखें जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करके अप जाए। तो मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाने लग जाऊं तो ये फिर बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो ज़ाया होगा। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो उतनी देर तक हम इंशाल्लाह अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी स्टैंडर्ड डिवीजन को मैंने जस्ट आपको बताया कि इसको हम ये जो लंदन सेशन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डेली टेम्पलेट्स के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये और भी बहुत सी चीज़ों के बहुत से इसके कॉन्सेप्ट हैं। उसके साथ स्टैंडर्ड डिवीजन ये जो है 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, 3 और 4 इसको मार्क करके हम अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं दूसरे जो टेम्पलेट्स हैं हमारे पास उसके साथ यूज़ करके। अभी जस्ट मैंने आपको ये सिंपल स्टैंडर्ड डिवीजन बताई है कि इसको आपने बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, 4 टाइम आपने मार्क करना है। तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 1 स्टैंडर्ड डिवीजन से रिजेक्ट हो जाती है
या फिर 2 और 3 से इनमें से होती है, तो 4 तक मार्केट कभी कभार जाती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्ट जो है आने वाले कॉन्सेप्ट आने वाले इसके ऊपर, इसी चैनल के ऊपर उर्दू एंड हिंदी के